पहली चीज तो एक बात ध्यान रखना, ज्ञान देने वाला और लेने वाले की कोई उम्र नहीं होती। आप नॉलेज लेने वाले हैं तो ये मैटर नहीं करता कि जो आपको नॉलेज दे रहा है वो आपसे कम उम्र का या ज्यादा का है। आपने देखा होगा कि श्रीमद् भागवत कथा कैसे कैसे छोटे छोटे कम उम्र के लोग भी करते हैं और बहुत सारे श्रोतागण होते हैं, बहुत सुनने वाले लोग होते हैं। तो वो एक ज्ञान है, कोई भी दे सकता है और कोई भी ले सकता है, उसके लिए कोई एज नहीं है। अब बात यह आती है कि हम बहुत अच्छा सीखें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक तरह के आपने लोग देखे होंगे कि कुछ जानना भी चाहते हैं और थोड़ी सी वो जानकारी भी रखते हैं। बहुत अच्छा वो लोग सीखते हैं कि या तो अपने आप को पूर्ण रिक्त मान लें या वो बहुत विद्वान हो, या तो आपके पास काफी नॉलेज है कि आपको हिंट मिलती जा रही है और काम बनता जा रहा है, या तो आपकी स्टेज वो हो तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं, या आप अपने आप को ये स्वीकार करें कि मैं रिक्त हूं, मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से पूरा सीखूंगा। और अगर आप ऐसा लगता है कि आप कुछ कुछ जानते भी हैं और पूरा नहीं जानते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाश का सबसे बड़ा कारण है, इस बात को समझ लीजिए। आधी नॉलेज ना तो ज्यादा अच्छा सीखने देती और ना ही फाइनली सफल होने देती। आधे ज्ञान से ना तो आप सफल हो सकते और ना ही बहुत अच्छा सीख सकते। सबसे अच्छा सीखता वो है या तो वो ये मान ले क्लास में बैठकर या कहीं भी कि मैं रिक्त हूं, मुझे प्रॉपर और 100% सीखना है। ये ज्यादातर मेरी बात रिपीटर्स पे लागू हो सकती है, या जिसको थोड़ी बहुत वो कहीं भी आवश्यक नहीं है यहाँ पढ़ने आया है, कहीं भी पढ़ के भी आया हो, जो अपनी तैयारी को पुनः रिपीट कर रहा है, ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं, अपने आप को रिक्त कर लो। आप सोचिए कि मान लो आप किसी से अपनी रास्ता पूछ रहे हैं, कहीं भी रास्ता भूल गए, तो वो जब तक आपको सही उत्तर नहीं देगा, जब तक आप शांत नहीं होंगे। आपको अगर अच्छा जानना है तो उस समय के लिए आप अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए। ये सोच लो कि मुझे कुछ आता ही, या यदि आप कोई प्रश्न अपना पूछना चाहते हैं तो याद रखिए अपना प्रश्न करने के बाद 100% तरीके से पूरा उत्तर सुनिए पहले आप टीचर का। ऐसा ना हो कि आप बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, या अभी कुछ लोगों के साथ क्या होगा कि हम कुछ चीजें पढ़ाएंगे, उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि इसे तो मैं हल्का हल्का जानता हूँ, ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने सीखा है, तो आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और जो एक फ्रेशर और रिक्त बच्चा होगा, मैं कह सकता हूँ उस बच्चे को वो पीछे कर देगा। हर बार होता है ऐसा। आप यकीन मानिए, IIT JEE एक बड़ा एग्जाम है, आप सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले JEE मेंस होता है, देन उसके बाद IIT JEE होता है। एडवांस एक अच्छा एग्जाम माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि IIT JEE में जो रैंक 1 2 3 4 आती है ना, वो ज्यादातर 12th APR स्टूडेंट की आती है, जो बच्चे जिस वर्ष 12th में होते हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि वो बच्चा उस समय एकदम रिक्त होता है, उसमें सीखने की बहुत ज्यादा चाह होती है, ललक होती है, और जो हमारे अंदर एक ललक होती है सीखने की, वो हमें उस मुकाम तक ले जाती है, रैंक 1 तक, यानी AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो रैंक 1 जब ही संभव है जब आपने पहली बार में ही बहुत अच्छा प्रयास किया था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी जिन बच्चों का, पहले तो मैं उन्हें भी बोलना चाहूंगा कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अपना 100% झोंक देना भाई। और बड़ी चीज, आपको 4 महीने का समय मिल रहा है और इतना ही पेशेंस होता है आपके आप में भी। एक्चुअल में शॉर्ट टाइम नुकसानदायक भी और फायदेमंद भी है। शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन के दोनों एडवांटेज है, नुकसानदायक भी और फायदेमंद भी है। फायदेमंद इसलिए है कि कम समय में जब हम तैयारी करते हैं तो ज्यादा एनर्जी होती है। जैसे हमें पता लग जाए कल मेरा पेपर है, तो मैं आज दिन में भी पढ़ूंगा, रात में भी पढ़ूंगा, क्योंकि कल पेपर है। और आपके अंदर जो मोटिवेशन का ठहराव है वो एक निश्चित समय तक ही रह सकता है। अभी हम मोटिवेट करेंगे, काफी अच्छा लगेगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि क्लास के बाद में घर तक वो मोटिवेशन पहुंचेगा। ये तो दिक्कत है। इसीलिए ये शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन का गुड एडवांटेज ये है कि 4 महीने ओनली आपको पढ़ाई बहुत ज्यादा दिन नहीं करनी है, केवल 4 महीने। आपका एग्जाम, आपकी सफलता, आपका जीवन केवल 4 महीनों पर निर्भर है। आप सोचिए, ये 4 महीने 100% देके ईमानदारी से मेहनत की जाए तो हो सकता है आप ऑफिसर बन जाएं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये शॉर्ट टाइम है, इसे अवसर में बदल दो। यानी इस चीज को आप अवसर समझिए, परेशानी नहीं। ये मत सोचो कि नहीं 4 महीने हाथ पैर फूल के कैसे करेंगे। मैंने एक चीज बोली थी, बच्चों की सबसे बड़ी भूल, हम तो हर बार पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों की भूल क्या है कि बच्चों का खुद प्रेशर होता है कि सर सिलेबस 100% कराइए। मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में कि सिलेक्शन होता है 60% से और बच्चा चाहता है 100%। अब पूरे पेपर में 90 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के पेपर में 90 क्वेश्चन 40% सिलेबस से आए हैं और 30 क्वेश्चन 60% सिलेबस से आए हैं। मैं प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल के छोड़ दूंगा। एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा किस चैप्टर से है। सोचिए 40% में तो 90 क्वेश्चन बन रहे हैं और 60% सिलेबस में केवल 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और आप 100% सिलेबस करना चाहते हो, जबकि उसी 40% को बार बार करते तो आप 90 क्वेश्चन पे सिक्योर हो जाते। तो हम ये इंपॉर्टेंट है कि इस ड्यूरेशन में 4 महीने की तैयारी में जो अपना कीमती समय होगा वो 40% वाले सेगमेंट को देंगे या 60% वाले सेगमेंट को देंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? ये प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। तो तैयारी की स्ट्रेटेजी
हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आप लगातार 4 महीने बहुत तरीके से, शालीनता से, मेहनत से तैयारी करिए। और अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मत सोचना समय कम है, इसी समय में सब कुछ हो सकता है। 1 साल में कुछ नहीं हो पाएगा, 4 महीने में ही हो जाएगा। तो आप इन बातों को लेकर परेशान ना हो, सिर्फ अपना काम करें। और अपना काम क्या है? मैथ्स को सीखने की सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे सोचते हैं मैं फॉर्मूला रट लूंगा सब कुछ हो जाएगा। मैथ के फॉर्मूले कभी रटे नहीं जाते। मैथ के फॉर्मूले का सीधा लॉजिक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन में अप्लाई करोगे उतना कंफ्यूज हो जाएगा। चाहे पहली बार आप देख देख के अप्लाई कर लो, डजंट मैटर। बात आ रही है कि सर अप्लाई कैसे करेंगे, याद ही नहीं है तो। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप एक बार फॉर्मूले को देख देख के अप्लाई कर लो 2-4 बार, तब भी नुकसान नहीं है। लेकिन यदि आपने एक फॉर्मूले को एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन में अप्लाई किया है, वो फॉर्मूला आपका हमेशा तैयार होगा। तो मैथ्स को अच्छा सीखने का एक ही अच्छा तरीका है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी आप हर वैरायटी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वही आपके लिए प्लस पॉइंट है। हर वैरायटी के, डिफरेंट वैरायटी के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। गारंटी है इस बात की कि कोई नया क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम नहीं हो पाएगा, कोई नया क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि पेपर देते समय हमारे दिमाग में कितने सारे आइडिया थे। वो आइडिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखते ही आइडिया क्लिक हो जाए तो 100% हम उसे सॉल्व भी करते हैं और सही सॉल्व करते हैं। आइडिया इंपॉर्टेंट, और आइडिया आएंगे कैसे? जब आपने पहले पूर्व में बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हो। इसीलिए पहले ही बता के चल रहा हूं, आप एकदम प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तैयारी करें। और सीखने के लिए मैं हर रिपीटर से, या ये कह सकते हैं कि जो बच्चे ने हल्की फुल्की तैयारी अपने स्तर से की, हम सबसे कहना चाह रहा हूं कि पढ़ते समय क्लास में रिक्त हो जाओ, क्योंकि उस समय हमारे अंदर किस बात का आवाज है कि हमें सीखना है। यदि सीखने की लालसा रखते हो तो रिक्त होना पड़ेगा। और जब बात आ जाए जवाब देने की, अगर हमारा आपके सामने कभी क्वेश्चन आया, हम आपको बोलने का मौका दें, 100% जवाब दो। उस समय हमेशा रिक्त नहीं होना होता। जब बात जवाब देने की आए तो अपना पूरा ज्ञान न्यौछावर कर देना चाहिए, हर बात बोल देनी चाहिए फिर। और अपना ज्ञान कभी सस्ते में नहीं लुटाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। सस्ते का मतलब ये है कि अभी हमने कोई क्वेश्चन किया, अलग अलग जगह से आंसर आएंगे, गलत मेथड है। अपनी नॉलेज को कभी हल्के में लुटाने से भी लोग आपकी अहमियत नहीं समझते। हमेशा उत्तर उसी प्रश्न का दो जो आपसे आता है और सटीक आता है। यदि आप भ्रमित हैं या आपको नहीं पता है तो सबसे अच्छा उत्तर उसका सॉरी होता है। अगर कोई चीज आपको नहीं पता है, आईएएस इंटरव्यू तक की मैं बात बता रहा हूं आपको, कोई चीज नहीं पता है तो सॉरी उसका सबसे शानदार आंसर है। और यदि आपको पता है तो बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए और कम शब्दों में जो पूछा गया है सिर्फ उतने का उत्तर दे दो, तो आप ग्रेट हैं। इधर उधर की बातों से कोई अर्थ नहीं निकलता है। सटीक रहिए, नपे तुले रहिए, बढ़िया चलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो ओवरऑल टीचर से आपका इंटरेक्शन प्लस अब हमारा परिवार आप लोग हैं और आपके परिवार हम लोग हैं, क्योंकि अगले 4 महीने तक लगातार हम और आप डेली गेट टू गेट होंगे, आमने सामने होंगे। तो हमारा आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे एकजुट होकर तैयारी करेंगे और कराएंगे। तो इसीलिए आप लोगों का सभी का टीचर के साथ इंटरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। जो भी आपके मन में विचार है आप अपने टीचर से पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पूछिए, बाहर पूछिए, लेकिन कोई अपना डाउट बचा के मत ले जाइए। आप ऐसी पढ़ाई करो 4 महीने में एकदम हिस्ट्री क्रिएट होने वाली। एक प्लानिंग के साथ शुरू से पहले दिन से ही प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। पता लगा कि प्लानिंग तो आई लेकिन देर से आई, तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अच्छा काम की शुरुआत तो बिल्कुल प्रॉपर से ही होनी चाहिए, सिस्टमैटिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टालते हैं, आज नहीं तैयारी कल से शुरू करूंगा, और कल आप जानते हैं कभी आती नहीं है। ये बड़ी समस्या है कि सर कल से तैयारी 100% अच्छी से करने लग जाऊंगा। आज मैंने रूम सेट कर लिया, अपना बुक्स लगा लिए, मैंने एकदम टेबल सेट कर लिए, कल से पढ़ाई चालू। कल नहीं आता भाई साहब, आज और अभी एक्शन ले लो। आपकी तो बड़ी चल रही है 4 महीने वाली, वो नहीं रुकने वाली अब किसी से, चल रही है और एग्जाम होगा, आपके एग्जाम का स्तर वो है। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं। टीचर से व्यवहार अच्छा बनाए रखिए, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाए इंटरेक्शन गजब का होना चाहिए, सम्मान बराबर होना चाहिए। टीचर आपको 100% मेहनत से पढ़ाएगा और रेस्पॉन्स आएगा। चलिए आप धीरे धीरे ये सब बातें करते रहेंगे, करते हैं कुछ पढ़ाई कंटिन्यू। एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र कैसा होना चाहिए? सबसे पहले गृह त्यागी, और आज की डेट में गृह त्यागी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोन त्यागी, क्योंकि हमने देखो लिख रखा है, ये शपथ लिख रखी है, अगर आप सही और अच्छे बच्चे हैं तो इन बातों को समझ लेना, यानी उन सब प्रवृत्तियों का त्याग कर देना जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में बाधक बने। और ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमें लक्ष्य को हासिल करने में समस्याएं खड़ी करती हैं? तो एक तो मोबाइल फोन जटिल समस्या है कि पता नहीं लगता कि समय निकला कब। आप मोबाइल लेके बैठते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ चल रहा है, यूट्यूब, और जब आपको अपनी कोई मनपसंद चीज सामने आ जाती है आप देखने लग जाते हैं, लेकिन जब समय समाप्त होता है तब पता लगती है अरे 2 घंटे हो गए। तो आप नहीं जानते जनाब समय चल रहा था और वो आपकी लाइफ का कीमती समय निकल गया गलत चीजों में, जो कि जाना चाहिए था पढ़ाई पे और गलत जगह चला गया। टाइम का सही उपयोग करें, सही डायरेक्शन में। और गृह त्यागी इसलिए बोला गया है कि आपको एकांत की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा मिशन में सक्सेस होने के लिए एकांत की जरूरत होती है, आपको कोई डिस्टर्बेंस करने वाला ना हो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन बातों का आप पालन करते रहिएगा।